बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन सर कब हुआ? 1905। समझो, बंगाल का मतलब वर्तमान का सिर्फ बंगाल नहीं है, उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें पश्चिमी बंगाल भी था, उसमें बिहार भी था, उसमें उड़ीसा भी था। बांग्ला मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। किसने किया? कज्जू ने किया। यानी बंगाल विभाजन किसने किया? करजन द्वारा। विभाजन तो एक खातर करियो, बोले इतने बड़े क्षेत्र को मैं प्रशासन चला उसका एक खातर जिला बना, जबकि उद्देश्य कोई और ही था। वही यहां कहा तो यही गया था कि इतना बड़ा शासन हम नहीं चला सकते, लेकिन उद्देश्य कुछ और ही था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है, इस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा है। बिहार साइड जो है वो हिंदुओं की हो जाती है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वो मुसलमानों की हो जाती है, ज्यादा मुस्लिम संख्या ज्यादा है। कहीं ना कहीं इनका विभाजन करने का उद्देश्य दिमाग में वो रहा होगा इनके। जबकि बंग भंग की सार्वजनिक जो घोषणा है वो 1903 में हुई थी। बंग भंग की सार्वजनिक घोषणा, सर ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बताएंगे क्यों? 1903 में हुई थी। जब कोई घटना हो आपके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन पनपे तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये विभाजन तो सांप्रदायिक आधार पे हुआ है, भले जो कुछ भी कहे, यानी बंग भंग किस आधार पे हुआ है? सांप्रदायिक। जबकि सरकार ये कहती है कि प्रशासनिक अपने सीट पक्की करने के लिए बनाए गए थे 50। तो यही है, कहीं ना कहीं उद्देश्य कुछ हो रहा है। राजनीति में उद्देश्य क्या रहे हम लोगों को क्या पता। हम लोग तो क्योंकि हम लोग खिलाड़ी थे, खिलाड़ी तो वो है, हम तो दर्शक हैं, बस देख रहे हैं, हमें थोड़ी पता सरकारी तरफ क्या था, सुविधा के लिए गए। विभाजन से पूर्व अगर मैं बात करूं तो जिसमें पश्चिम बंगाल आएगा, बांग्लादेश आएगा, बिहार आएगा, उड़ीसा आएगा। टोटल अगर क्षेत्रफल बात करूं तो 1,89,000 बड़ा क्षेत्रफल था वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या बात करूं तो लगभग 8 करोड़ जनसंख्या थी। सर विभाजन करके क्या किया? इधर वाला क्षेत्र जो है ढाका, चटगांव, राजशाही खंड जो है वो पश्चिमी बंगाल से अलग करके असम साइड में मिला दिया, और पूर्वी बंगाल में असम नामक दो अलग से प्रांत बनाए उन्हें। और राजधानी किसको रखी? ढाका को। यानी इधर वाले क्षेत्र की राजधानी रख दी गई किसकी? ढाका। ठीक है सर, कोई बात नहीं। शेष हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल रहा, जिसकी राजधानी क्या रख दी गई? कलकत्ता। फिर क्या हुआ? फिर बताएंगे क्या? ये जो विभाजन की रूपरेखा है वो 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा बनी। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा हुई, जुलाई 7 हो गई। 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई कि यहां करके जिला काट दो, यानी यहां करके बंगाल ने तोड़ दो। ठीक है। 16 अक्टूबर को विभाजन लागू। कितना? 16 अक्टूबर। तीनों बात ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों ही लिखता हूं। 19 जुलाई विभाजन की रूपरेखा, विभाजन की रूपरेखा बनी। 20 जुलाई को घोषणा हुई, जुलाई को घोषणा हुई। ठीक है सर। कब हुआ विभाजन? यह तारीख इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया। अरे मैंने तोड़ दिया, अरे हमारी कमर तोड़ दी। और 16 अक्टूबर के दिन ही हमने शोक दिवस मनाया। बोले हिंदू मुसलमानों को अलग करने की नीति है, हम रक्षाबंधन मनाएंगे। और इस दिन शोक दिवस व रक्षाबंधन दिवस मनाया हमने। 16 अक्टूबर शोक दिवस व रक्षाबंधन दिवस मनाया। वाह सर, वाह सर, क्या बात है। और इतना प्रेम, क्योंकि प्रेम कब उत्पन्न होगा? अभी जब राजस्थान विभाजन की बात चली थी तो कुछ लोगों ने राजद मारो प्यारो राजस्थान गीत गाया, लोग अपना तो टूटिया चढ़े। तो वही बात है, जब कोई गीत चले, जब सैड सॉन्ग चले तो तुम खुद दुखी हो जाते हो। क्या अब भी तुमको हमारी याद आती है? गाना सुनते आदमी दुखी, जब लेकिन खुद भाई रेडी ना हो, लेकिन सैड सॉन्ग सुनते ही वो खुद दुखी हो जाएगा। वैसे ही अगर आप कोई डीजे पे डांस वाला सुनते हो तो आपका खुद का नाचने का मन करता है, और जब सुनते हो संदेश आते हैं ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर बैठे हुए। तो उसी समय एक ऐसा गीत लिखा गया, ऐसा गीत लिखा टैगोर ने। टैगोर ने एक गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला। और वो गीत तो सीधो दिल पर ठेस कर गया। इतना सा अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। वर्तमान में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत का, बांग्लादेश का। और इस वजह से ही फिर स्वदेशी आंदोलन पनपे, यानी बंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन पनपे। स्वदेशी आंदोलन पनपे। इसलिए बंग भंग बड़ा इंपॉर्टेंट, लोगों में देश प्रेम की भावना जागी। और अब शुरू होगा उग्र राष्ट्रवाद, अब शुरू होंगे गर्मपंथी।